सुनहूनी जंगल। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें घने जंगल की गहराइयों में खो रही थीं। सीमा और उसके दोस्त पिकनिक के लिए इस जंगल में आए थे। चारों ओर पेड़ों की अजीब सी सरसराहट और पक्षियों की असामान्य आवाजें जंगल को रहस्यमय बना रही थीं। लेकिन सीमा और उसके दोस्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे सब हंसी मजाक और गप्पों में लगे हुए थे। जब रात हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि अब वापस चलना चाहिए। लेकिन लौटने का रास्ता अचानक धुंधला हो गया था। वे जिस रास्ते से आए थे वह अब कहीं दिख नहीं रहा था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल और अनजानी आवाजें थीं। सीमा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसकी सहेली साक्षी ने डरते हुए कहा, हमें इस जंगल में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैंने सुना है ये जंगल भूतिया है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाहें हैं, चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अजीब सा घने पेड़ का तना अचानक उनके सामने आ गया। उसके पत्ते खून से रंगे हुए लग रहे थे और उस पर किसी का चेहरा उभर रहा था। सीमा ने चीखते हुए पीछे की ओर देखा तो उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ घूर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनमें से एक दोस्त, अरविंद, अचानक हवा में उछला और अजीब तरह से चीखने लगा। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। यहाँ से जल्दी निकलो, ये जंगल हमें मार डालेगा, उसने कांपते हुए कहा। सीमा और बाकी दोस्त बुरी तरह घबरा गए थे। वे जान बचाने के लिए जंगल के भीतर ही अंधाधुंध दौड़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अनदेखा प्राणी उनके पीछे है, उनकी हर हरकत को देख रहा है। अचानक साक्षी जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी। उसने कांपते हुए कहा, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। लेकिन जब सीमा ने नीचे देखा तो वहां सिर्फ सूखी घास और मिट्टी थी। फिर भी साक्षी का पैर ऊपर उठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी और वह पेड़ों के पीछे गायब हो गई। सबकी सांसें थम गई थीं। अब सिर्फ सीमा, रवि और अरविंद बचे थे। वे तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जंगल का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक पेड़ों के बीच एक घना धुंधलका छा गया और उसमें से एक विशालकाली परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी आक्रामक उपस्थिति ने हवा को थमा दिया। सीमा ने अंतिम बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। उस परछाई ने उन तीनों को अपने खौफनाक पंजों में जकड़ लिया और अगले ही पल जंगल में घोर सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद सीमा और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं कि उस जंगल में अब भी उनकी चीखें गूंजती हैं, जो किसी भी नए आगंतुक को चेतावनी देती हैं, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे।